नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं फिजिक्स क्लास। तो आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने हैं आपको। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हिंदी माध्यम बताऊंगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वैसे इससे पहले आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पहले ही लगवा चुका हूँ। क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 में से उदाहरण 3, 4, 6 है। ठीक है, बाकी आज मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके 100% पेपर में आ ही सकते हैं। इससे पहले मैं आपको और चीज बताऊं, हम इससे बाद जैसे ही आपका मैथ का पेपर समाप्त हो जाता है उसके बाद हम फिजिकल सामाजिक विज्ञान में चलेंगे। ठीक है, जुलाई का टर्म 2 का है आपका 2022 का है। जैसे ही आपका खत्म होता है सिलेबस वाइज के चलेंगे। इसके भी चैप्टर में आपको लाइन वाइज जो है वो मैं कराऊंगा जैसे ही समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद एसएसटी ठीक है चलेंगे। फिर जुलाई का है टर्म 2 को ही ध्यान में रख के ये मैंने लिया है। जैसे ही आपका मैथ का चैप्टर खत्म चले मतलब क्वेश्चन एग्जाम खत्म होता है हम तुरंत इससे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको पता ही होगा, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको लेके बताऊंगा, लेकिन मुझे प्री बोर्ड का भी कहीं ना कहीं मुझे मिल ही गया। इधर तो खोज रहा था, प्री बोर्ड का मिल गया। तो देखेंगे प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको लगाएंगे जरूर। ठीक है, तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं, इसको लट देते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो इसी साल का था आपका प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको मिल भी चुका होगा। देखो सेक्शन सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये, यदि एक झील के ऊपर 20 मीटर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखो क्वेश्चन बार बार क्या ही पढ़ना, अगर आपका इसका सॉल्यूशन ही देखना है तो चलिए फटाक से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्जाम क्वेश्चन तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों देखो सेम टू सेम ये रहा। ठीक है, आप यहां से लगा सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तो वन साइड है, इसका साइड दूसरा पलटता हूँ अभी मैं। ठीक है, साइड दूसरा ये इसका यहां से लेके यहां तक का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये यहां तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाया तो इसे लगा यहां से मैंने दिखा लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, प्री बोर्ड, ये इसी साल का है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 हो जाता है 15 सेकंड में। तो सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन आप अगर इसे वर्कशीट 92 अगर आप लगाएंगे, देखो ये रहा, जमीन के एक बिंदु से जेट विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड में उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 में बदल जाता है। ठीक है, 60 से 30 में बदल जाता है, और यहाँ पे क्या है 15 सेकंड में 45 से 30 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सीबीएसई देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा घूम के दे देगी। अब सेम टू सेम तो देगे नहीं, हो सकता है कि अब की बार चांसेस ज्यादा है वो ये क्वेश्चन उठा ले, एज टिक ये क्वेश्चन उठा सकती है। तो वर्कशीट 92 का क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हैं, जो इसी साल का प्री बोर्ड का है। ठीक है, 21-22 का। चलते हैं अब समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, 12/3/2020 को हुआ था। देखते हैं कि चैप्टर 9 अध्याय 9 में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट खोल लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 36 तल पर खड़ी है तथा इसके ऊपर 6 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। तल के किसी बिंदु से झंडे के पात तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब ये वर्कशीट हम अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, वर्कशीट 65 करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज हम पहले भी करे थे। भूमि के एक पात बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है जो आपका भवन है 20 मीटर है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो मीनार पर खड़ी है, तो यहाँ पे जो आपका झंडे की ऊंचाई यहाँ पे दे दिया गया है 6 मीटर। तो घुमा फिरा के जो ये वाला 20 है ये बन जाएगा 6, और ये उसमें ये वाली आपको चीजें बतानी है। जो 20 है, सॉरी, ये वाली अब यहाँ पे x बन जाएगी और ये वाली आपकी 6 बन जाएगी। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर लगाते तो ये क्वेश्चन आप तो झटके से लगा ही लेंगे। ठीक है, और जब मैं ये वर्कशीट 65 जब मैं करा रहा तभी मैंने देखो कराया था ये क्वेश्चन नंबर 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों एचटिक सेम टू सेम इन्होंने अपने एग्जाम्पल में दे रखा है वर्कशीट कराते समय में। और ये भी एनसीईआरटी 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 है एचटिक। तो थोड़ी बहुत तो चेंज तो दिए ही गए हैं, तो इसी वजह से ये दोनों प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। जब मैं करा रहा तभी मैंने बताया था। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। और इसका तो सोल्यूशन भी दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप 6 कर लीजिएगा। यहाँ पे बीसी की जगह आप बीसी रख लीजिएगा और एबी की जगह आप 6 करके लगाइएगा। एबी जो है जहां पे है वो 6 करके लगा लीजिए, आपका लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं लगता तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको और दूसरी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। ये कौन सा था, 2020 का स्टैंडर्ड का। फिर 2020 का लेके आते हैं बेसिक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को लगाइए जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
इधर आते हैं, हिंदी माध्यम में ही फोकस करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों ये रहा, ये तो सेम टू सेम है। बेसिक वालों के लिए तो मौज है कि वो सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने वर्कशीट में से भी उठा रखे हैं और बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब प्यारे बच्चों ये आपको वर्कशीट हम करा रहे थे, कौन सी वर्कशीट 66 ये रहा। एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। दूसरा जो उन्नयन कोण है 60 है, दूसरा उन्नयन कोण जो 7 है, मीनार की ऊंचाई 60 है, मीनार की ऊंचाई बस यहाँ पे प्यारे बच्चों 50 दे दी गई है। जहाँ पे 50 है, हम अगर वहां पे काट पीट के 60 करते, 60 बटे में 3, 3 दूना 6, 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, इन्होंने अपने एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये, जब हम वर्कशीट सीख रहे थे। तो इसका आप आंसर भी देख सकते हैं फटाक से। और ये वाला तो समय और दूरी वाला तो बिल्कुल मत भूलना प्यारे बच्चों, ये समय दूरी वाला भी से एक बार ध्यान से लगा लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ही दे रखा है सामने से, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके शांति समझिए और इसे लगाइए, ठीक है। तो ये हुआ 2020 वाला। 2019 के क्वेश्चन पेपर में देखते हैं क्या पूछा गया था। और आपको जो भी प्यारे बच्चों में बता रहा हूँ, आपको अब इस बार 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये 2019 का पेपर है आपका। पेज पलटते हैं और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। कहाँ पे है क्वेश्चन? ये रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के ऐसे दूर एक नाव को ले जाता हुआ व्यक्ति 2 मिनट में लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण 60 से 30 में बदल जाता है। प्रति मिनट में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब की बार नाव दिया गया था और इसे जो पहले दिखाया था हमने उसमें जेट दिया गया था। तो प्यारे बच्चों में नाव वाला बस यहाँ पे 2 मिनट है, वहां पे 30 सेकंड दिए गए थे, ठीक है। वहां पे उन्नयन कोण बन रहा था, यहाँ पे अवनमन कोण। अच्छा ये नीचे से बना रहे प्यारे बच्चों, ये भी उन्नयन कोण बन रहा है आपका यहाँ पे भी। तो ये भी आपका उसी बेस पे क्वेश्चन लगाया गया है, क्वेश्चन नंबर 30। और ये कौन से पूछा गया? 2019 का। चलिए कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 है और आपका हल 9.1। इन्होंने ये सेम टू सेम ले रखा है। इससे पहले भी मैं बताता जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। 81 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं। 2 खंबे आमने सामने हैं। दोनों के बीच के सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंबों का उन्नयन कोण 60 और एक 30 है। यहाँ से 60 है और यहाँ से 30 है। कोई सी बिंदु पे है, बीच पे नहीं है, किनारे है, इसी वजह से 60 और 20 है। खंबों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंबे की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु इस खंबे की, इस बिंदु से इस दूरी एक ज्ञात कर लेंगे, दूसरा पता चल जाएगा क्योंकि एक 80 का है और इनकी ऊंचाई बतानी है। तो प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था, वर्कशीट कौन सी है ये प्यारे बच्चों? 64, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि शिखर उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूट जाता है? तो प्यारे बच्चों जब मैं पढ़ा रहा था, देखो ये रहा, खोज रहा था, मिल ही गया कम से कम। तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जब मैं समझा रहा था कि आपको इसको डिटेल्स समझनी है, तो प्यारे बच्चों वर्कशीट 64 जरूर देखिएगा। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया सॉल्यूशन इसका, और अगले पेज पे इस प्रकार से है, ठीक है। सॉल्व करते 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 यहाँ पे आया है 24√3 - 36 मीटर। तो अगर इसमें कॉमन आप ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, लेकिन मीटर लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें समाप्त हो जाती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। माई सीबीएसई क्लास पर पहली बार आए हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपका ये समाप्त होता है मैथ का पेपर, हम जो साइंस का टर्म 2 के अकॉर्डिंग यूलाइक सैम्पल पेपर सोल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान का है यूलाइक का, ठीक है, टर्म वाइज 2022 का सोल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख भी लिए होंगे और आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।